कभी सोचा है कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इसका कोई एक बिगिनिंग और एंड है या नहीं? हिंदू दर्शन कहता है नहीं, ये कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि ये तो एक अंतहीन साइकिल है, बनने का, बने रहने का और फिर बदल जाने का। और इस पूरे कॉस्मिक डांस के दो सबसे बड़े कलाकार हैं, विष्णु और शिव। तो आज हम इन्हीं दोनों के बीच के इस अद्भुत रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सृष्टि का चक्र है क्या। फिर हम विष्णु और शिव दोनों की भूमिकाओं को करीब से जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों असल में एक ही हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये सब हमारी अपनी जिंदगी के लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। अच्छा, तो ब्रह्मांड को चलाने वाली तीन मुख्य शक्तियां हैं जिन्हें हम त्रिमूर्ति या त्रिदेव कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव। आज हमारा पूरा ध्यान इन दो पर रहेगा, विष्णु और शिव, और उनके बीच के डायनामिक बैलेंस पर। तो देखिए, काम कैसे बटा हुआ है। ब्रह्मा करते हैं क्रिएशन यानी सृष्टि, विष्णु करते हैं प्रिजर्वेशन यानी पालन, और शिव करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन यानी संहार या रूपांतरण। पर यहां सबसे मजेदार बात यह है कि ये तीनों कोई अलग अलग भगवान नहीं हैं। असल में ये एक ही परम शक्ति के तीन अलग अलग चेहरे हैं, जो इस कॉस्मिक साइकिल को चलाने के लिए अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विष्णु से। विष्णु वो शक्ति हैं जो इस ब्रह्मांड में स्टेबिलिटी, ऑर्डर, मतलब कि व्यवस्था और धर्म को बनाए रखते हैं। जानते हैं, उनका नाम ही सब कुछ बता देता है। विष्णु शब्द निकला है संस्कृत के विश से, जिसका मतलब है हर जगह मौजूद होना या प्रवेश करना। मतलब वो चेतना जो इस यूनिवर्स के हर एक एटम में मौजूद है और सब कुछ को थामे हुए है। ऋग्वेद में भी एक बहुत पुराना श्लोक है जो इसी बात की तरफ इशारा करता है। इसमें कहा गया है कि रक्षक विष्णु ने सिर्फ 3 बड़े कदमों में सारे लोगों को नाप लिया। अब ये 3 कदम सिर्फ जमीन नापना नहीं था, ये प्रतीक है उनके अधिकार का हमारी फिजिकल दुनिया पर, हमारे मन पर और हमारी आत्मा पर। मतलब सब कुछ उनके दायरे में है। और विष्णु का ये जो रोल है ना, एक प्रिजर्वर का, ये सबसे साफ साफ हमें उनके दशावतार में दिखता है। मतलब उनके 10 अवतार, जब जब धरती पर धर्म या संतुलन बिगड़ा, वो किसी ना किसी रूप में आए। हर एक अवतार एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए था और एवोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए था। अच्छा, अब बात करते हैं शिव की। शिव को अक्सर द डिस्ट्रॉयर या संहारक कहा जाता है, लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। उनका संहार डिस्ट्रक्शन वाला संहार नहीं है, ये एक जरूरी बदलाव है, एक क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। और यहीं पर एक बहुत गहरा पैराडॉक्स है ना। जिस शक्ति को हम संहारक कह रहे हैं, उसके नाम शिव का मतलब है मंगलकारी या कल्याणकारी। यह दिखाता है कि ये जो टूटने बिखरने की प्रक्रिया है, वो असल में अच्छी है। यही वो शक्ति है जो यूनिवर्स को स्टैग्नेंट होने से, मतलब एक जगह जम जाने से रोकती है और नई बिगिनिंग्स के लिए रास्ता बनाती है। तो संहार और विनाश में आखिर फर्क क्या है? देखिए, संहार एक क्रिएटिव प्रोसेस है, ठीक वैसे ही जैसे एक बीज टूटता है ताकि उसमें से पौधा निकल सके। जबकि विनाश एक नेगेटिव एंड है, जैसे किसी जंगल का जलकर राख हो जाना, जिसके बाद कुछ नहीं बचता। शिव का काम बीज तोड़ने जैसा है, जंगल जलाने जैसा नहीं। यजुर्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। रुद्र यानी वो शक्ति जो हमारे अंदर की जड़ता को, हमारे अज्ञान को तोड़ सकती है। तो जब इस श्लोक में रुद्र को पुकारा जाता है, तो असल में हम उस शक्ति से कह रहे हैं कि वो हमारे पुराने बेकार हो चुके ढांचों को तोड़ दे। सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी, ताकि एक हायर कॉन्शियसनेस के लिए, एक नई सोच के लिए जगह बन सके। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सब कुछ जुड़ जाता है, जहां हमें पता चलता है कि ये जो दो बिल्कुल ऑपोजिट लगने वाली शक्तियां हैं, विष्णु और शिव की, वो असल में एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। ये एक श्लोक सब कुछ कह देता है। शिवाय विष्णु रूपाय विष्णुवे शिवरूपिणे। इसका सीधा सा मतलब है, शिव ही विष्णु का रूप है और विष्णु ही शिव का रूप है। मतलब एक ही शक्ति है जो दो अलग अलग काम कर रही है, बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह। अगर हम देखें तो एक तरफ विष्णु हैं जिनका काम है पालन करना, प्रिजर्व करना, और दूसरी तरफ शिव हैं जिनका काम है ट्रांसफॉर्म करना। विष्णु सिंबल है बैलेंस, ऑर्डर और धर्म का, तो शिव सिंबल है चेंज, एसेटिसिज्म और मोक्ष का।
ये विरोधी नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक। इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए दोनों ही चाहिए। जरा सोचकर देखिए, अगर विष्णु की स्टेबिलिटी ना हो तो सब कुछ बिखर जाएगा, कैओस फैल जाएगा। और अगर शिव का ट्रांसफॉर्मेशन ना हो तो सब कुछ एक जगह जम जाएगा, स्टैग्नेशन आ जाएगा। जिंदगी को, लाइफ को इन दोनों की जरूरत है। ठीक है, ये सब तो हुई बड़ी बड़ी कॉस्मिक बातें, लेकिन सवाल ये है कि इसका हमारी आपकी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए समझते हैं। ये जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का कॉस्मिक डांस है ना, ये हमारी अपनी जिंदगी में भी हर पल हो रहा है। हमारा जन्म वो क्रिएशन है, हमारी पूरी जिंदगी वो प्रिजर्वेशन है, और हमारी मृत्यु वो डिसोल्यूशन फॉर रिन्यूअल है, यानी एक नए रूप के लिए पुराने का अंत। देख रहे हैं ये कितना पर्सनल है? तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? दो बहुत जरूरी बातें। विष्णु हमें सिखाते हैं कि लाइफ में बैलेंस, डिसिप्लिन और धर्म को बनाए रखना कितना जरूरी है। और शिव हमें सिखाते हैं कि चेंज से डरो मत, क्योंकि ग्रोथ के लिए पुरानी आदतों को, पुरानी सोच को तोड़ना ही पड़ता है। और एक कमाल की बात बताऊं, ये हजारों साल पुरानी फिलॉसफी आज की मॉडर्न साइंस से कितनी मिलती जुलती है। विष्णु का प्रिजर्वेशन का सिद्धांत ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा है, जो कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। और शिव का ट्रांसफॉर्मेशन का सिद्धांत ये थर्मोडायनामिक्स की याद दिलाता है, जहां एनर्जी बस अपना फॉर्म बदलती रहती है। मतलब कोर आइडिया तो बिल्कुल सेम है, कुछ भी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। और अंत में ये एक श्लोक पूरी बात का सार है, ना ही विष्णु बिना शिवा, न शिवो विष्णु ते बिना। मतलब विष्णु के बिना शिव का अस्तित्व नहीं, और शिव के बिना विष्णु का नहीं। ये एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। और शायद ब्रह्मांड का रहस्य इसी एकता को समझने में छिपा है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, क्या जिंदगी के असली राज को समझने के लिए हमें भी इन दोनों शक्तियों को अपनाना होगा? क्या हमें भी स्थिरता बनाए रखने और बदलाव को गले लगाने इन दोनों कलाओं को एक साथ साधना होगा? जरा सोचिएगा।